बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी से रिलेटेड है। इस एक सीरीज में हमने जून 2023 में जितने भी पेपर्स हुए हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी के तमाम शामिल कर दिए हैं। ये 25 पार्ट्स पर मुश्तमिल 25 वीडियोस पर मुश्तमिल ये एक सीरीज है। इस सीरीज में हम जून 2023 के तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तमाम पेपर्स को, तमाम MCQs को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाएगा। तमाम पेपर्स को एक ही सीरीज में शामिल करने का मकसद ये है कि आपको इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर्स की तैयारी के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को विजिट ना करना पड़े। आप टू दी पॉइंट ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आएँ। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट कैटेगरी की ये मुकम्मल सीरीज देखें। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह के आने वाले पेपर्स में आ सकते हैं। तमाम के तमाम पेपर्स आपको एक ही ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इस सीरीज को हमने इस तरह से तैयार किया है कि मौजूदा पेपर्स, मौजूदा MCQs के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए और आने वाले वक्त में इंटरमीडिएट IBS अक्खर पेपर्स की तैयारी के लिए आपके लिए ये सीरीज बेहतरीन साबित हो। आने वाले वक्त में जब भी आज से 5, 7, 10, 20 साल के बाद भी अगर इस सीरीज को देखा जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला कैंडिडेट को इस सीरीज से फायदा होगा। इस सीरीज को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में आपको बताया जाएगा कि ये पेपर कौन सा है। जिस तरह ये देखें, आपके सामने लिखा हुआ है जून 2023 के पेपर्स हैं। ये 12 जून 2023 का पेपर है और ये पार्ट 1 है। हर वीडियो में, हर पार्ट में आपको ये डिटेल बताई जाएगी। जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये कौन से पेपर के हैं। इसके अलावा इस मुकम्मल सीरीज को अगर आप हार्ड कॉपी की सूरत में, नोट्स की सूरत में या बुक की सूरत में भी हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना MCQs था। ये देखें, ये बॉक्स के अंदर है, ये इतना MCQs पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्यूचर में बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में आपके काम आएगी। वीवर्स, इस क्वेश्चन में हमने एरर डिटेक्ट करना है। हमने ये बताना है कि सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है। हमारे पास सेंटेंस है, इफ आई विल गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। वीवर्स, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, ये देखें, ये वाला जो पहला पार्ट है, यहाँ पर आपको मिस्टेक मिलेगी। वो मिस्टेक क्या है? वो ये है कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें 2 कंडीशनल क्लासेस नहीं आ सकती। यहाँ पर 2 कंडीशनल क्लासेस हैं। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर या तो इफ का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर यहाँ पर विल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इफ का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा सूटेबल है। इफ का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे और विल जो है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर विल जो है वो मिस्टेक है, विल इस सेंटेंस में नहीं आएगा। अब हमने इसे हल कैसे करना है? हल इस तरह से करना है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। ये देखें, जिस तरह है BACD या ABCD, इनमें से बताना है कि सही कौन सा आंसर है, सही कौन सा ऑप्शन है। ये देखें, ये जो पहला अंडरलाइन वर्ड होगा ये A होगा, दूसरा अंडरलाइन वर्ड जो है वो B होगा, तीसरा अंडरलाइन वर्ड जो है वो C होगा और इसी तरह चौथा अंडरलाइन वर्ड जो है वो D होगा। बहुत से कैंडिडेट्स को यही नहीं समझ आती कि किस तरह से हमने इसे पॉइंट आउट करना है। यहाँ पर मिस्टेक जो है वो विल में है। विल यहाँ पर हमने A कंसीडर किया था, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे A कौन से ऑप्शन में है। A जो है, ये देखें, ऑप्शन B में A मौजूद है, इसलिए ऑप्शन B जो है वो हमारा सही जवाब है। जब हम यहाँ से विल को रिमूव कर देंगे तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, इफ आई गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। अगर मैं बाजार जाऊं तो आपके लिए पतलून का नया जोड़ा खरीद लाऊंगा। वीवर्स, हमारी पूरी कोशिश है तमाम क्वेश्चंस को, पूरे पेपर को, मुकम्मल सीरीज को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि पेपर से हटकर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। IBS अक्खर के अलावा भी किसी भी पेपर में आप शामिल हो, कम से कम आपके कंसेप्ट ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की मदद से क्लियर हों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एरर डिटेक्शन है यहाँ पर भी। आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। वीवर्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जैसा कि सबका क्वेश्चन में भी थे। ये देखें, A, B, C और ये D।
इनमें जो मिस्टेक है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एक चीज याद रखें, इंटेरोगेटिव क्लास जो है यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और इंटेरोगेटिव क्लास में डू का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। डू हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि यहाँ पर इन्होंने दरमियान में लिखा है, ये मिस्टेक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। जब हम डू को यहाँ से हटा देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, आई वुड लाइक टू नो वेयर यू लिव, मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ रहते हैं। और ये जो डू है ये देखें, ये ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए हम ये देखें डी को सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए खास तौर पर ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को हम मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन जो है ये हमारा हौसला बढ़ाती है और हम इसी तरह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर्स के लिए, तहरीरी इम्तिहान के लिए, इंटरव्यू के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह राउंड अबाउट 60 to 70% पेपर आया है। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स से तैयारी की थी या जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट से तैयारी की थी, वो इन पेपर्स में कमोबेश 60 to 70% नंबर्स आसानी से ले सकेंगे। वीवर, ये जो नोट्स हमने तैयार किए थे ये करंट एंड पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल थे और मुकम्मल हलशुदा थे। उन नोट्स में मौजूदा जून 2023 के तमाम पेपर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ हल करके शामिल कर दिया गया है। अगर आप IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी के हलशुदा अप टू डेट नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी मौजूद है, वहां से भी आप किसी भी असामी, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आप एरर डिटेक्ट करेंगे, टेल मी व्हाट इज योर हॉबी। यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसमें एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। बताओ तुम्हारा शौक क्या है। पेपर में नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं दिया गया था, नन ऑफ दीज हमने खुद लगाया है। याद रखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो करेक्ट आंसर हो वो ना दिया गया हो तो कैंडिडेट उसमें कोई भी टिक कर दे, चाहे ए कर दे, बी कर दे, सी, डी, कोई भी ऑप्शन अगर वो टिक कर देगा तो उसे उसका नंबर दिया जाएगा। ये रूल है और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो पेपर में तैयारी करके नहीं जाते उनको इस तरह के क्वेश्चन का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो किसी को भी टिक कर दे उनको नंबर तो मिल ही जाना है। ऐसे सवालात का नुकसान उन कैंडिडेट्स को होता है जिन्होंने तैयारी की होती है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को वो क्या करें। लेकिन ओवरऑल अगर कोई कैंडिडेट ऐसे क्वेश्चंस को टिक नहीं भी करता तब भी उसे ऐसे क्वेश्चंस का नंबर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी एरर फाइंड आउट किया जाएगा। हमारे पास सेंटेंस है बीज मेक हनी सो वी ईट। वीवर, ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट इस तरह से है कि ईट के बाद इट का इस्तेमाल होना था, जैसा कि शॉर्ट डिटेल में हमने लिखा हुआ है, बीज मेक हनी सो वी ईट इट। शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं तो हम इसे खाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी एरर फाइंड आउट करेंगे। एज वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इस सेंटेंस में बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, बीइंग का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बी का इस्तेमाल होगा, जैसा कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ है, एज वेदर बी वार्म वी स्टेड इन। मौसम गर्म होने पर हम अंदर ही रहे। क्वेश्चन नंबर 6, व्यूअर्स, यहाँ पर हमने सिनोनिम फाइंड आउट करने हैं। सिनोनिम से मुराद ये है कि मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हम फाइंड आउट करेंगे। इसे उर्दू में आप मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, इंग्लिश में इसे सिनोनिम या सिमिलर वर्ड्स कहा जाता है। हमारे पास जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड होगा उसको हमने बताना है कि उसका सिमिलर वर्ड, उसका सिनोनिम क्या है। ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। वो हमेशा उसकी रहनुमाई और मदद के लिए तैयार रहता था। व्यूअर्स, विलिंग का मतलब है तैयार रहना और इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन बी होगा, रेडी टू हेल्प। रेडी टू हेल्प का मतलब है मदद के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे। दे डिसाइडेड टू रिमेन काम। इसका मतलब है वो पुरसुकून रहने का फैसला करते हैं। रिमेन का मतलब है रहना, किसी जगह पर ठहर जाना। रिमेन का जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन सी होगा, स्टे। स्टे का मतलब भी है ठहर जाना। रिमेन और स्टे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं।
व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, तमाम के तमाम सवालात हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IBS अक्खर है या सिंध का कोई भी पेपर है, पंजाब के PK बलूचिस्तान किसी भी सूबे का कोई भी पेपर है, उसके लिए आप हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ई-टेस्ट वेबसाइट की ये खसूसियत है, ये क्वालिटी है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। करंट एंड पास पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा, किसी किस्म का क्वेश्चन आपको हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। जून 2023 में IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी के जितने भी पेपर्स हुए हैं, तकरीबन 60 to 70% पेपर्स जो हैं वो हमारी etest.com.pk वेबसाइट से आए हैं। ये तमाम का तमाम डाटा ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड था। जिन कैंडिडेट्स ने हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट से तैयारी की है, इंशाल्लाह ताला वो 60 to 70% नंबर्स आसानी से ले सकेंगे। एक बार हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई-टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई-टेस्ट अकेडमी ने ई-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ये बुक की तरह ही है, ये किताब की तरह ही है। इसमें आपको ये सहूलत दी गई है कि बुक तो आपको मुख्तलिफ लेनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल IBS अक्खर का पेपर है, उसके लिए आप और बुक लेंगे। सिंध पुलिस का पेपर है, उसके लिए अलग बुक लेंगे। कांस्टेबल का पेपर है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, हर सब्जेक्ट के लिए आप अलग बुक लेंगे। लेकिन हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप की ये क्वालिटी है कि यहाँ पर आपको तमाम पेपर्स मिलेंगे। ये एक ऐप आपको किसी किस्म की बुक परचेज नहीं करने देगी। एक बार हमारी इस ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को लाजमी डाउनलोड करें, इसे लाजमी यूज करें, इसे लाजमी चेक करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल इजी टू यूज है। ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को यूज करते हुए जहन में रखें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को यूज करते हुए आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन इस ऐप की मदद से आप अनगिनत पेपर्स को, अनगिनत इंटरव्यूज को पास कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपके साथ एक इशू डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पेपर्स में पास नहीं हो सकते, वो इंटरव्यूज में पास नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप हमारा ई-टेस्ट फेसबुक पेज, ई-टेस्ट इंस्टाग्राम, ई-टेस्ट ट्विटर, ई-टेस्ट लिंक्डइन, ई-टेस्ट टिकटॉक, लाइक स्नैक वीडियोज या इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तमाम पर ई-टेस्ट अकेडमी का ई-टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। ई-टेस्ट अकेडमी के तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। ऐसे मेहरबान अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो काइंड है। काइंड का मतलब है मेहरबान। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी सिनोनिम आप बताएंगे। आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यहाँ पर क्वाइट का आपने सिनोनिम बताना है। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल, और इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो ऑप्शन डी होगा, कंप्लीटली। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर। आपको वहां एक मजबूत नुक्ता मिला है। यहाँ पर पॉइंट का आपने सिनोनिम बताना है। पॉइंट का मतलब है नुक्ता। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन ए होगा, द पर्पज आर एम ऑफ समथिंग, किसी चीज का मकसद। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आप एंटोनिम्स बताएंगे। साबका क्वेश्चन में आपने सिनोनिम्स बताए थे, सिमिलर वर्ड्स बताए थे, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम बताएंगे, उलट बताएंगे, अपोजिट वर्ड्स बताएंगे, जिन्हें उर्दू में मुतजाद अल्फाज कहा जाता है। बोथ फ्रेंड्स यूज्ड पैरेलल पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन। दोनों दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुखालिफ रास्ते का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर पैरेलल का जो उलट है वो होगा सिमिलर। पैरेलल का मतलब है मतवाजी, मुखालिफ, जबकि इसका उलट जो है वो होगा सिमिलर। सिमिलर का मतलब है एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी आपने एंटोनिम फाइंड आउट करना है। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हॉस्टाइल रिलेशंस विद ईच अदर्स ड्यू टू कश्मीर इशू। मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे से दुश्मनी के ताल्लुकात हैं। यहाँ पर हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मनी। इसका जो उलट होगा, अपोजिट होगा, वो होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपने एक्सेलरेट का अपोजिट बताना है। एक्सेलरेट योर पेस टू मीट द डेडलाइन। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाओ। एक्सेलरेट का मतलब है तेज करना। इसका जो उलट है वो होगा स्लो करना, आहिस्ता करना। वो यहाँ पर ऑप्शन डी है, लूजन। लूजन का मतलब है कम करना या आहिस्ता करना, स्लो करना। क्वेश्चन नंबर 14,
यहाँ पर आपने कैंडिड का अपोजिट एंटोनम बताना है। हर कैंडिड रिमार्क्स इम्प्रेस्ड द हायर अथॉरिटीज, उसके साफ गो रिमार्क्स ने आला हुकाम को मुतासिर कर दिया। वीवर्स यहाँ पर कैंडिड का मतलब है साफ, कोई भी बात है वो सीधी सीधी कर देना, साफ साफ कर देना, ये कैंडिड कहलाता है। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा गॉर्डिड। गॉर्डिड का मतलब है किसी बात का पर्दा रखना, किसी बात को घुमा फिरा कर करना, किसी बात को करते हुए इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपने इंटेलिजेंट का एंटोनम बताना है। ऑल्दो शी इज इंटेलिजेंट शी इज प्राउड, हालांकि वो ज़हीन है उसे फख्र है। इंटेलिजेंट का मतलब है ज़हीन होना, इसका जो उलट है वो है डल। डल का मतलब है सुस्त होना, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी की इस सीरीज के पार्ट नंबर 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट आपको बर वक्त सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।